डीएन हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने दिनेश जुलानी की राम राम है। मौजूद हाँ गतौली में एनएलओ कार्यालय में और हमारे साथ जुड़ी है एनएलओ नेत्री मैडम सुनैना चौटाला। जानकारी लेंगे भाई जो जुलाना है एनएलओ का गढ़ रहा फिर भी पिछड़ा रहने का क्या कारण है। यहाँ से अनेकों बार एनएलओ के विधायक चुने गए। सुनैना जी आपका डीएन हरियाणा पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको राम राम और पूरे प्रदेश को मेरी राम राम। सुनैना जी बात करें अब जुलाना के विकास की तो जुलाना हमेशा इनलो का गढ़ रहा है और इनलो को यहाँ से विधायक भी मिले हैं, उसके बाद भी विकास नहीं कर पाया, क्या कारण है? देखो, सबसे पहली बात तो क्योंकि आपने कहा गढ़ नहीं, ये आदरणीय चौधरी देवीलाल जी कहते थे कि जींद हमारा दिल है जी। कई बार क्या होता है कि हम अपने घर को छोड़ के सोचते हैं कि पहले हम दूसरों की जगह विकास करें। जींद हमारा घर है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ पे बिल्कुल मानती हूँ इस बात को कि कहीं ना कहीं हमने अपने घर को थोड़ा कम रखा, लेकिन उसमें अगर आप ऑल ओवर अगर बात करें तो आज तक जितनी भी जन कल्याण की नीतियां हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल की देन है। चाहे आप जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, बुढ़ापा पेंशन, ट्रैक्टर को टैक्स माफ़ करना, मतलब अनेकों जितनी भी आज तक की नीतियां हैं वो सब इंडियन नेशनल लोकदल की देन है। वहीं आपने कहा कि आने वाले समय में, तो आने वाले समय में यही है कि इंडियन नेशनल लोकदल की ये रहेगी कि जींद से जो वायदे हैं वो पूरे किए जाएं। तो जींद से वायदे पूरे करने की आप बात कर रहे हैं बार बार, और ऐसा क्या रहा कि जो इन लोगों का जन आधार लगातार खिसकता चलेगा, जबकि जुलाना और जींद आपने गढ़ बताया, दिल बताया इन लोगों का, फिर भी ऐसा क्या रहा? देखिए, जन आधार कहीं पे भी नहीं गया। जो मैं तो यही कहूँगी, जो नेता एक सोच लेके आई थी पैसा कमाने की, वो पैसा कमा के इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ के नेता गए हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता, जो लोगों की भावना है आज भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। पिछले जो चुनाव था उसमें एक ऐसा कहते ना, किसान के कई बार प्रकृति की मार ऐसी आती है जिसकी भरपाई करने के लिए उसे दोबारा फसल बीजनी पड़ती है। तो वैसा ही कुछ इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ। एक ऐसा तूफान आया, पार्टी का विघटन हुआ, कुछ लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया। ऐसे में एक लगा था कि जन आधार चला गया, लेकिन आज वो जन आधार वापस लौट के इंडियन नेशनल लोकदल के पास है और आने वाले 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल वापसी कर रही है और सरकार बनाने जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल की बात करते हैं तो हम जुलाना के विकास के लिए आप क्या योजनाएं लेकर आ रही हैं? सबसे बड़ी समस्या जो मैंने जुलाना में देखी, मैं बड़ी अचंभित हुई देख के कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हर गांव में, लगभग हर गांव में ही पानी, पीने का पानी नहीं है, जो कि एक मूलभूत ज़रूरियात है। वहीं दूसरी, जब मैं पिछली बार जब आई थी तो यहाँ पे एक फ्लड की भी बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए आदरणीय चौधरी देवीलाल जी रिंग बांध बनवाया करते थे, तो उसके भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। आधे जुलाना में तो पानी, नहर का पानी पूरा अच्छे से आता है, लेकिन आधा जुलाना अभी उस चीज़ से वंचित है, तो वो करेंगे, वो भी पूरा उनका हर को समानता से पानी दिया जाएगा। दूसरी चीज़, शिक्षा के लिए मैंने देखा कोई भी ऐसा स्कूल जो हाईटेक हो, ऐसा स्कूल नहीं देखने को मिला, तो शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान देंगे। वहीं स्वास्थ्य और उसके साथ साथ खेल के मैदान, खिलाड़ियों के लिए भी पूरा जो है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। वहीं अगर थ्रू आउट आप हरियाणा प्रदेश की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल इस बात के लिए वचनबद्ध है कि जो बुज़ुर्गों की पेंशन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये शुरू की थी, उसको बढ़ा के 7500 रुपये करके देंगे। और जो महिला वर्ग है, क्योंकि आज महिलाओं को एक सक्षम बनाने की ज़रूरत है, तो उसके लिए उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, उनका एक जो सोच है वो उनकी बदले, इसलिए उनके लिए हर घर को एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपये उनको एक सहायता राशि दी जाएगी, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और हर युवा को, आज युवा बहुत परेशान है, आपने देखा होगा HSSC का भी एक, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते युवाओं का पेपर लीक कर देते हैं गवर्नमेंट जो है, उसके लिए भी हर युवा को, हर घर से एक युवा को नौकरी दी जाएगी। जब तक नौकरी बच्चे को नहीं मिलेगी उसे 21,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। ये जो मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये इंडियन नेशनल लोकदल गवर्नमेंट बनते ही पहली कलम से करेगी। एक और चर्चा है जुलाना हल्के में कि सुनैना चौटाला खुद मैदान में यहाँ से आ रही हैं, तो ऐसा क्या कारण है जुलाना से उतरने? 90 के 90 विधानसभा में आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला चुनाव लड़ेंगे।
जो भी चश्मे का निशान लेके आएगा वो इंडियन नेशनल लोकदल का परिवार है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो अभय सिंह जी हैं, चाहे वो कोई भी, चाहे मान लो एक अशोक बैठे हैं, सतीश बैठे हैं, कृष्ण बैठे, कोई जो भी चश्मे का निशान लेके आएगा वो पारिवारिक सदस्य है। और चश्मे के निशान को मजबूत बनाने के लिए हरियाणा प्रदेश से मैं बार बार गुहार करती हूँ। एसवाईएल के मुद्दे पे पंजाब के किसानों ने छोटे भाइयों से वादा किया था कि यहाँ से हम जाते ही आपको एसवाईएल का पानी देंगे, उस पर क्या कहना है आपका? एसवाईएल का पानी भी इंडियन नेशनल लोकदल की शुरुआत है, वो लेके आएंगे। और निश्चित रूप से जैसे ही सरकार बनेगी इंडियन एसवाईएल का पानी जो है हरियाणा प्रदेश में आएगा। बात आज एसवाईएल से भी ऊपर उठ के आज किसान की मार, जब मुआवजा किसान को नहीं मिलेगा, जब किसान की एमएसपी उसको नहीं मिलेगी तो किसान करेगा क्या? और जब किसान नहीं रहेगा इस देश में तो लोग खाएंगे क्या? और मजदूर मजदूरी कहाँ से करेगा? आज सवाल और बहुत बड़ा है। इसलिए हरियाणा, पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर खड़ा है। तो आपने बात की भाई इनलो की सरकार आएगी तो एसवाईएल का जो पानी है उसका मुद्दा हल कर दिया जाएगा। इससे पहले प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी, हरियाणा में बीजेपी और INLD की सरकार थी, तब क्यों नहीं हल किया गया? देखिए, जो चीज़ें मैंने कहा, जो चीज़ें रह गई पेंडिंग उसको हम पूरा करेंगे। और एक बात जो आपने कही कि प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार थी और यहाँ पे बीजेपी के साथ इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, तब भी ये इस चीज़ के लिए तभी से कोशिश की गई कि भी उसके बाद सरकार जैसे बदली, जब कांग्रेस आई तो कांग्रेस ये दम भरती तो दिखी कि भाई हम किसान के साथ हैं, लेकिन जब मौका आता है तो इंडियन नेशनल लोकदल आपको किसान के साथ खड़ी मिलती है। बाकी सारी पार्टियां जो हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसान का नाम लेती हैं, लेकिन किसान का एसवाईएल का पानी हमारा वायदा है जो कि हर हालत में इंडियन नेशनल लोकदल पूरा करेगी। ये थी हमारी खास मुलाकात सुनैना चौटाला जी के साथ, और इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए DN हरियाणा वॉइस ऑफ जींद के साथ जुड़े रहिए।